1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। इस सिस्टम में क्या क्या लगने वाला है, कितना लगने वाला है, कितना एरिया रिक्वायर होगा और कितना प्राइस पड़ेगा, सब कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कितने का सिस्टम लगेगा और कितने का यहाँ पे हमें पैनल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है तो यहाँ पे हम देख पाएंगे। उसमें हम जानते हैं सबसे पहले पैनल के वाटेज का। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो मैं अगर यहाँ पे ले रहा हूँ 250 वाट का पैनल, 2 के लिए मैं 250 ले रहा हूँ, 3 के लिए मैं 335 वाट ले रहा हूँ, 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 335 वाट ले रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा कम वाट के पैनल या ज़्यादा वाट के पैनल है तब भी आप लगा सकते हो, लेकिन उस डिपेंड करेगा कि आपको 1 किलोवाट या के लिए 1 किलोवाट पूरा करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पैनल आगे पीछे आपको देखना करना पड़ेगा, कितने पैनल लगाने होंगे किसमें। अगर 250 वाट के पैनल लगा रहे हैं, अगर एक सिंगल पैनल तो 4 पैनल लगाने पड़ेंगे। 1 किलोवाट के लिए 2 के लिए 8 पैनल, तो उसी तरह 3 किलोवाट के लिए हमें 9 पैनल लगाने पड़ेंगे। 10 किलोवाट के लिए हमें 30 पैनल जो है वो लगाने पड़ेंगे। 30 पैनल पे थोड़ा सा ज़्यादा और कम देखने को मिलेगा, मतलब पावर एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट अगर हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लगा सकते हो सोलर पैनल को, ठीक है। एंड बात करें कि स्ट्रक्चर कितने लगने वाले हैं, तो सभी पे सेम स्ट्रक्चर लगेगा। मतलब 1 किलोवाट के लिए 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगेगा, 10 के लिए 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। एंड बात करें ऑन ग्रिड इन्वर्टर का कि कितने का इन्वर्टर हमें लगाना पड़ेगा किसके लिए, तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 1200 VA का 1.2 kVA का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। एंड 2 किलोवाट के लिए 3 kVA का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। 3 किलोवाट के लिए 3.5 का हमें लगाना पड़ेगा। उसी तरह हमें 10 किलोवाट के लिए 12 kVA का इन्वर्टर हमें लगाना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है तो उसे बैटरी भी लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ बैटरी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं कि आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा के तो देती है बट वहाँ पे एक बैटरी दे देती है। अगर मान लो एक बैटरी दे रही है तो ऑब्वियस बात उसका कम प्राइस जो है वो कम हो जाएगा उस सोलर सिस्टम का। या फिर बहुत सारी कंपनी ये भी करती है कि कम एम्पेयर के बैटरी दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 200 एम्पेयर की बैटरी के कम से कम होने चाहिए। अगर आपको 100 एम्पेयर, 120 एम्पेयर, 150 एम्पेयर बैटरी दे रहे हैं तो वो आपको ठग रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख लेना कि आपको 2 बैटरी लगाने, 1 किलोवाट पे 2 पे 4 बैटरी, 3 पे भी 4 बैटरी है, 8 किलोवाट पे 4 किलोवाट पे 8 बैटरी, 5 पे भी 8 बैटरी, 6 किलोवाट पे 10 बैटरी एंड 10 किलोवाट पे 10 बैटरी हमें लगाने पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 6 किलोवाट के लिए 10 बैटरी और 8 किलोवाट के लिए 10 बैटरी। तो यहाँ पे करने क्या होंगे, 6 किलोवाट के लिए आपको कम एम्पेयर के बैटरी लगाने होंगे। यहाँ पे आप 150 एम्पेयर के बैटरी लगा सकते हो, ईच बैटरी 150 एम्पेयर के ले सकते हो। लेकिन 10 किलोवाट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 एम्पेयर या फिर 220 एम्पेयर के सिंगल बैटरी लेने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात कर रहे हैं MC4 कनेक्टर का। तो कितने पेयर कहाँ लगाने होंगे। पेयर का मतलब होता है कि मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर दोनों को मिला के जो बनते हैं वो पेयर बनते हैं। तो 1 किलोवाट के लिए 2 पेयर लगाने होंगे। 1 से लेके हमें 6 तक 2 पेयर लगाने पड़ेंगे। लेकिन डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे आप, और डिपेंड करेगा आपकी किस तरह का कनेक्शन कर रहे हो पैनल्स का। अगर इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज आगे पीछे अगर किसी पैनल्स के इन्वर्टर के हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप पैनल का पैरेलल और सीरीज भी करते हो। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पैरेलल सीरीज दोनों करने पड़ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पेयर है वो आगे पीछे देखने को आपको मिलेंगे। 4 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट। यहाँ पे हो सकता है कि आपको 4 पेयर भी लगाने पड़े, किसी में हो सकता है 2 पेयर पे भी काम चल जाए। तो वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे, ठीक है। यहाँ पे 10 किलोवाट के लिए 6 पेयर हमें लगाने पड़ेंगे। बात करें हमें जंक्शन बॉक्स का, डीसी जंक्शन बॉक्स, इस पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, डीसी MCB, डीसी फ्यूज, डीसी SPD वगैरह हम लोग लगा सकते हैं। सबके लिए 1 लगाने पड़ेंगे। उसी तरह AC के लिए भी हमें सब में 1 लगाने पड़ेंगे, और लेकिन इसमें जो लगेंगे वो AC SPD, AC फ्यूज और AC MCB वगैरह लगेंगे। एंड बात करें डीसी केबल का, तो सभी के लिए लगे। यहाँ पे हम देखो अलग अलग यहाँ पे मीटर के वायर हमें लगाने पड़ेंगे। तो 1 से लेकर 3 किलोवाट के लिए हमें 30 मीटर का वायर में जो है वो काम चले जाएगा डीसी वायर। 10 के लिए हमें 90 मीटर वायर जरूरत पड़ेगा। AC के लिए AC वायर जो है थोड़ा हमें कम लेंथ लेना पड़ता है। अब कम लेंथ क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ग्रिड में सप्लाई नहीं देना है। इस वजह से हमें क्या होगा, हमें सिर्फ कनेक्शन करना है घरों में, तो हमें कम लेंथ के वायर भी हमें काम चल सकता है। तो हमें यहाँ पे 20 मीटर वायर में चल जाएगा 1 किलोवाट का। एंड यहाँ पे देख पाएंगे 10 किलोवाट के लिए हमें 40 मीटर वायर में भी काम चले जाएगा। मेन जो है डीसी वायर, क्योंकि सभी पैनल पे हमें कनेक्शन करने के काम आते हैं, इसलिए ज़्यादा वायर लगता है। नेक्स्ट बात करें कि कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए रिक्वायर होता है कितने किलोवाट के लिए। तो 1 किलोवाट के लिए 1 स्क्वायर फीट चाहिए, 100 स्क्वायर फीट।
2 के लिए 200। उसी तरह कब ये जो एरिया है वो डबल होता नहीं जाता है, वो कमता जाता है। यहाँ पे देख पाएंगे 8 किलोवाट के लिए 700 स्क्वायर फीट, 10 के लिए 850 स्क्वायर फीट हमें एरिया रिक्वायर्ड होगा। क्या क्या इसमें एसेसरीज मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे फास्टनर, नेट बोल्ट, क्रैंपिंग टूल्स, एलए, अर्थ किट वगैरह हमें सब कुछ मिलने वाला है, जो कि आपको अलग से पे नहीं करने हैं। इसी सिस्टम में जो कॉस्ट पड़ेगा उसी कॉस्ट पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। एंड क्या कॉस्ट पे आपको मिलने वाला है, तो कॉस्ट जान लेते हैं हम लोग। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो ऑन ग्रिड से थोड़ा महंगा होता है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि बैटरी यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे 80,000 देख पाएंगे 1 किलोवाट के लिए, जो कि बेंचमार्क है, जो मैं बेंचमार्क आपको दिखा रहा हूँ। जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया वो रेट आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्टार लगा रखा हूँ तक, क्योंकि ये वेरिएबल प्राइस है। आपको थोड़ा आगे पीछे कंपनीज़ के अकॉर्डिंग एंड ब्रांड के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनीज़ और कुछ ब्रांड जो है आगे पीछे प्राइस रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे प्राइस जो देख पाएंगे 5 किलोवाट के लिए 3,50,000, 10 किलोवाट के लिए 6 लाख जो है वो प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। क्या नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ेगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सोलर सिस्टम में आपको जो है वो नेट मीटर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड इसमें जो है सब्सिडी क्या मिलेगा, बिल्कुल नहीं, सब्सिडी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नेट मीटर नहीं लगा रहा हो। सब्सिडी आपको भी किसी भी सोलर सिस्टम में यहाँ पे 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट में आपको लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कितने वारंटी मिलने वाले हैं किसमें, तो ऑफ पूरा होल सोलर सिस्टम में आपको 5 साल का वारंटी मिलेगा, लेकिन स्पेशली पैनल पे आपको 25 साल का वारंटी जो है वो मिल जाता है। लास्ट में बात करें कि कितने यूनिट पर डे एनर्जी आपको जनरेट करके देगा, तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो 4 से 5 यूनिट पर डे यानी किलोवाट आपको जनरेट करके दे सकता है। डिपेंड करता है कि किस एंगल, किस डायरेक्शन पे और कैसा आप सोलर सिस्टम लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पावर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 2 के लिए देख पाओ 8 से 9 किलोवाट पर डे देगा। 10 किलोवाट जो है अगर आप लगाते हो तो 45 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट देखने को मिलेगा। इतना एनर्जी जनरेट करके आपको दे सकता है। इस वीडियो में आपने जान लिया 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या आपको मिलने वाला है, कितना प्राइस पड़ेगा, कितना एरिया रिक्वायर है और कितना एनर्जी जनरेट करके आपको देगा। अब भी कोई क्वेरी रह गया, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।